एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि ईमानदार और सच्चे होने का फायदा क्या है? या पहले से ही प्राचीन काल से ही या पुराने समय से भी ऐसा क्यों कहा जाता था कि ईमानदार रहो, सच्चे रहो, निंदा मत करो, गंदे काम मत करो, लालच मत करो, लोभ मत रखो, या जितनी भी तरह की ये जो सारी बातें जो कही जाती थी, तो वास्तव में क्यों कही जाती थी? क्या इससे हमारी जिंदगी की उन्नति का कोई सवाल है या समाज के विकास का कोई सवाल है? देखो, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास है वो तुम्हारे व्यक्तित्व का होता है। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि इसमें तुम बहुत ईमानदार हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, संपदा आ जाएगी, जो तुम चाहोगे हर चीज़ तुम्हें मिलने लगेगी, नहीं। लेकिन यदि जो तुम चाह रहे हो, एक्चुअली क्या होता है जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी वास्तविक नियति क्या है? उसकी वास्तविक नियति है खुश रहना, आनंदित रहना, मस्त रहना। प्रकृति ने तुम्हें ऑलरेडी ही वो सारी चीज़ें दे रखी है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। सुविधाएं, कष्टों से दूर, बुद्धि, दिमाग, हाथ पैर, सब चीज़ें प्रकृति ने पहले से ही दे रखा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, या आप अनाज उगा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, जैसे चाहे आप रह सकते हो। अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपनी सुविधा स्वयं जुटा सकते हो। इतनी क्षमता जो है प्रकृति ने तुम्हें दे रखी है, पहले से ही दे रखी है। उसने पहले ही तुम्हारे लिए सारी अनाज व्यवस्था, पानी, सब चीज़ों की, हवा पानी की व्यवस्था सब कुछ करके दे दिया। तुमने एक नवा चीज़ भी नहीं बनाया है, तुम्हें सिर्फ उसका उपभोग करना है, भोग करना है, या जो भी चीज़ आप तुम कह लो। लेकिन वो सब चीज़ें क्यों है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, सुविधा देने के लिए। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो आनंद की दिशा में जा सकता है, आध्यात्म की दिशा में जा सकता है। यदि कोई इंसान पैसे वाला है, धनवान है, उसके पास चार पैसा है, तभी वो आध्यात्म की चर्चा करेगा, आध्यात्म के बारे में सोचेगा, आध्यात्म की राह पर जाने की अपनी व्यवस्था बनाएगा, उसके अंदर वैराग्य पैदा होगा। जो भोगेगा वही तो वैराग्य पाएगा ना। लेकिन तुमने यदि अपने भोग को ही विकृत कर लिया है, अपने भोग को ही इतना बढ़ा लिया है, इतना बड़ा कर लिया है कि तुम उसी के जंजाल में फंस गए हो। तो वास्तव में जो इंसान पैदा होता है, तो पैदा होने की जो उसकी वास्तविक नियति होती है वो ये होती है कि वो किसी तरह आनंदित रह सके, खुश रह सके। और कोई भी इंसान तभी आनंदित और खुश रह सकता है जब उसकी आत्मा खिली हो, जब वो मन से आमन में चला गया हो, अहंकार से निरहंकार में चला गया हो, जिसकी अहंकार की दशा हट गई हो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में दुख का सबसे बड़ा और जो मूल कारण है वो अहंकार है। और अहंकार क्या होता है? घमंड नहीं। अहंकार का मतलब होता है तुम अपने आप को ही शरीर समझते हो। शरीर मरता है तो तुम खुद को मरा हुआ समझते हो, बीमार पड़ता है तो खुद को बीमार समझते हो, उसको भूख लगती है तो सोचते हो तुम्हें भूख लगी है, कोई इसका अपमान कर देता तो तुम्हें लगता है तुम्हारा अपमान कर दिया है। तुम इसी की ही वर्तमान और भविष्य की और भूतकाल की चिंताओं में परेशान रहते हो और वर्तमान में रह नहीं पाते, और शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। तो मन और शरीर ये दोनों तुम्हें अस्त व्यस्त कर देते हैं जब तुम इनके साथ अपनी चेतना को लगा देते हो। तो तुम्हारी वास्तविक नियति क्या है? आनंद पाने की है, खुश रहने की है। तो यदि तुम सत्यवादी हो, ईमानदार हो, मर्यादित हो, चरित्र में हो, किसी का अंदर से बुरा नहीं चाहते हो, या जैसे मैं तुमसे कहूं कि अगर मान लो कोई इंसान है वो झूठ बोलता है सपोज, तो मैं उससे कहता हूं कि वो अगर 3 दिन तक प्रण ले ले कि मैं किसी तरह से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं करूंगा, किसी तरह से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं कहूंगा, कोई मेरे साथ अगर बुरा भी कर देता है तो उसके लिए मैं अंदर से द्वेष भाव नहीं लाऊंगा। तुम करके देखो, मात्र 3 दिन करके देखो। तुम 3 दिन ये सोच लो कि हाँ भाई, मैं अगर बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, या एटलीस्ट कम से कम मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं, मैं झूठ किसी भी हाल में नहीं बोलूंगा। जैसे ही तुम ये चीज करोगे तो तुम एक अपने अंदर अमूक परिवर्तन पाओगे। और यही विधि थी राम की। राम थे नहीं थे, क्या थे, सच थे झूठ थे, कहानी थे, वो छोड़ दो, लेकिन यही था मेन उनका आचरण। यदि तुम इस आचरण में एक बार आ जाओ, एक बार अपने आप को ढाल के देख लो, एक बार तुम ये सोच लो कि नहीं भैया, मैं कुछ भी हो जाए मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मैं किसी की निंदा करूंगा नहीं, मैं किसी के लिए मन में द्वेष रखूंगा नहीं। 3 दिन, 3 से 1 हफ्ता मैं कहता हूं, और अमूमन अगर सिर्फ 3 दिन भी अगर तुम रख लेते हो तो तुम देखोगे कि कुछ तुम्हारे अंदर जुड़ने लगा, तुम्हें अपने आप आभास होगा। कुछ खाली भी होने लगा, कुछ हल्का भी होने लगा, कुछ उठने भी लगा, ग्रेविटेशन का फोर्स जो है तुम्हारे पर कम आने लगा, तुम्हारे मन का भार ठंडा होने लगा। अचानक से तुम अपने अंदर अपने अहंकार को निरहंकार के भाव में थोड़ा सा महसूस करना शुरू करोगे, अपने आप को खाली और आनंदित, और एक एक कोई कोई एक पुंज है तुम्हें अंदर ही महसूस होगा कि जैसे मैं जुड़ रहा हूं, मैं वापस से संगठित हो रहा हूं। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी वो जो चेतना है जो इधर उधर भाग गई है, व्यथित हो गई है मन के द्वारा या तुम्हारी वासनाओं के द्वारा इधर उधर, तुम क्या हो? तुम एक इंसान थोड़ी ना हो, तुम मल्टीपल हो।
अगर साइकोलॉजी की भाषा में हम कहें तो तुम्हें खुद एक मल्टीपल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। तुम क्योंकि एक चेहरे के इंसान नहीं हो, तुम्हारे कई चेहरे हैं, अनंत चेहरे हैं। एक झूठ का अलग चेहरा है, पति का अलग चेहरा है, बाप का अलग चेहरा है, व्यापार में गए हैं तो बॉस का अलग चेहरा है, कर्मचारी का अलग चेहरा है, लालच का अलग चेहरा है, काम वासना का अलग चेहरा है, पत्नी के सामने अलग है, प्रेमिका के सामने अलग है। तुम यदि ध्यान से देखो तो तुम्हारे सारे अलग अलग चेहरे हैं। तुम ऑलरेडी एक मल्टीपल डिसऑर्डर में जी रहे हो। यू आर ऑलरेडी इन द मल्टीपल डिसऑर्डर, दैट्स योर लाइफ। तो मैं तुमसे कहता हूं ये प्रयोग करके देखना। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं सत्यवादी बन जाना या सब कुछ छोड़ देना, बिल्कुल एकदम वैसा हो जाना, नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं। मैं बस तुमसे कह रहा हूं झूठ बोलना छोड़ देना। जितनी भी गलत आदतें जो तुम जानते हो, तुम्हारा मन जानता है, तुम्हारी अवस्थाएं जानती है। हो सके तुम्हें धंधे में नुकसान हो जाए, हो सके थोड़ा कम प्रॉफिट कमाओ, हो सके, लेकिन 3 दिन के लिए, 3 से 1 हफ्ते के लिए करके देखना। किसी से बोलना नहीं। एटलीस्ट मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि हाँ सारे भांडे फोड़ देना अपने, पर एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि तुम झूठ ना बोलो। हो सकता बहाना मार दो, हो सकता चुप रहो, मौन रह जाओ, कुछ भी मत कहो। मन में भी किसी भी हाल में किसी के लिए निंदा मत लाना, द्वेष मत लाना, क्रोध मत लाना, चिढ़ मत लाना। 3 दिन तक ये सतत प्रयास करके देखना। तुम इतना निर्भर हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे, इतने उन्मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स जितना भी तुम्हारा मूलाधार को खींच रखा है वो पृथ्वी तत्व से तुम ऊपर उठ जाओगे। और अचानक तुम्हें इतना एक कोई चीज ऐसी लगेगी कि तुम जुड़ रहे हो। वो जुड़ाव ही चेतना का है, वो जुड़ाव ही आत्मा के पैदा होने का है, वो जुड़ाव ही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, वो जुड़ाव ही तुम हो। इसलिए यदि जो इंसान झूठ कभी नहीं बोलता है, जब उस इंसान से अगर तुम झूठ बोलने को बोलोगे तो वो जैसे ही झूठ बोलने की कोशिश करेगा उसको लगेगा कुछ टूट गया, कुछ बिखर गया। ईमानदार इंसान से जब तुम बोलोगे नहीं बेईमानी करे तो वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपने संगठित अवस्था को तोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी आत्मा को, अपने मन को, या मन को भी नहीं कहेंगे, अपनी आत्मा को या अपनी चेतना को खंडित नहीं करना चाहता है। और तुम क्या है, खंडित होकर जी रहे हो। एक बार जब तुम अखंड होकर जीना शुरू करोगे तो तुम्हें अपना व्यक्तित्व समझ में आएगा। इसलिए फिर तुम किसी की गुलामी नहीं सहोगे। फिर कोई अगर तुम्हारे साथ बुरा भी करेगा तो तुम खड़ा हो जाओगे, तुम एकदम से खड़े हो जाओगे, तुम बोलोगे नहीं, मैं इस चीज को नहीं सहूंगा या नहीं सहूंगी। और यही कारण होता है कि तुम अपने अंदर खुद तो पूरी तरह खंडित होकर जी रहे हो और दूसरों से आस कर रहे हो कि नहीं, मैं मेरे को जोड़ दो, मेरे को खुशी मिल जाए, मेरे को आनंद आए। जब तुम जिस दिन अखंडित होके आ जाओगे, अखंडित अवस्था में आ जाओगे, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा जो सारा स्वरूप है, जो तुम्हारी आत्म तत्व है, वो एक बार अखंड स्वरूप में आने लगेगा। उसका एक पुंज बनने लगेगा जैसे शिवत्व का बनता है, या एक उसका एक ऑरा बनेगा। तो वो जब बिल्कुल सेम बनने लगेगा, जब तुम एक 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 पहलू में आ जाओगे, एक व्यक्ति हो जाओगे, एक तत्व हो जाओगे, एक व्यक्तित्व धारण करोगे। 3 दिन करके देखना, तुम्हें उसका अद्भुत आनंद मिलेगा। 3 से 1 हफ्ते का मैं कहता हूं करके देख लेना। और वास्तव में वही सुख के लिए तुम पैदा हुए हो। अब उसी सुख को तुम झूठ बोल के, छल करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, निंदा करके, ये टुकड़े टुकड़े में रस लेके वो सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हो, लेकिन अंत में मिलता कुछ नहीं है। अंत में तुम अपने ही भाव शरीर को तोड़ चुके होते हो, अपनी कुंडलियों को तोड़ चुके होते हो, अपने ग्रहों को खराब कर चुके होते हो, अपने शरीर को खराब कर चुके होते हो, अपने व्यक्तित्व को खराब कर चुके होते हो। और जो ये सारी चीजें जो तुम्हारी खराब हो जाती हैं, इन्हीं खराब चीजों को लेके अगला जन्म तुम्हें मिलता है उसी भाव शरीर और उसी आदत के साथ। इसलिए थोड़ा प्रयास करके